किसी गांव में सुलेखा नाम की एक बहुत ही आलसी औरत रहती थी। यदि कोई उसे कोई काम करने को देता तो वो उसे आलस के मारे मना कर देती थी। एक दिन की बात है। क्या बात है सुलेखा, तुम जब देखो तब सोती रहती हो, कोई काम तुम्हें नहीं करना है क्या? मुझे भूख लगी है, खाना बनाओ। जब देखो तब तुम मुझसे खाना बनाने को कहते हो। मैं थक जाती हूँ, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता है। मैं नहीं करूँगी। घर में और भी तो बहुत से काम होते हैं जिन्हें मुझे करना होता है। हे भगवान, कैसी मेरी औरत है, इसे जरा सी भी परवाह नहीं है कि उसका आदमी भूखा है। जाओ कुछ तो बना दो आखिर। अगर ना कुछ बना पाओ तो एक गिलास सत्तू ही बना करके ले आओ, वही पी लूँ। मैं अभी दाल चावल बना करके आई हूँ। तुम जब आते हो तब मुझसे कुछ ना कुछ काम करने को कह देते हो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम जा कर के सत्तू बना लो। और हाँ, मेरे लिए भी एक गिलास बना लेना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। कुछ तो काम कर लिया करो, कभी मेरा भी कुछ काम कर दिया करो। कैसी आलसी बीवी है मेरी, जब भी कोई काम कहो ये मना कर देती है। ओ हेलो, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो? मुझे सब सुनाई दे रहा है। ऐसा करो, शाम का खाना अब तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। दिन भर मुझे बहुत सारा काम करना होता है। और चटनी बना लेना। धनिया कल तुम्हें मैंने ला करके दी थी और मैंने कहा था कि बना देना, अब तुम मुझसे बोल रही हो बनाने को? वाह। अच्छा जी, तो धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं है। और देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ, मेरा फालतू माथा मत चाटा करो। मैं थक जाती हूँ। अब मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं अब। देखो सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा बना दिया है, और मैं जब आऊँगा तो मुझे रोटी बना करके देना। मैं इतने दिन से चावल खा रहा हूँ, मेरे पेट में अब दर्द होने लगी है। मैं रोज रोज चावल नहीं खा पाऊँगा। हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। 2 दिन चावल क्या खा लिया? तुम तो मेरे पे बहुत एहसान करने लगे हो। आखिर मैंने भी तो वही खाना खाया है जो तुमने खाया। मुझे तो नहीं दर्द होने लगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। रोटी बनाने में आलस आता है, पता नहीं इसका आलस कब दूर होगा। इसे कोई भी काम कहो, इसको इतना आलस आता है कि मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। हे भगवान, क्या होगा इसका? मोहन इसके आलस से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी आएंगे और कहेंगे, सुलेखा चाय बनी? अरे सुलेखा, चाय बनाई हो तो ले आओ। हाँ, अब वहाँ से तुम आवाज़ लगाओ। हे भगवान, इनको तो हर चीज़ बस इनके पास होनी चाहिए। यहाँ आकर के पी लो। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि मैं बैठे बैठे सारा काम कर दूँ। हाँ, थक जाती हूँ आखिर। सुलेखा, एक प्याली चाय दे दो, तुमने तो हद कर दी, तुमसे तो उठा भी नहीं जाता है अब। मोहन काम पर जाने लगता है, तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है। बेटा, इस बूढ़ी औरत को कुछ खाने को देगा, बहुत भूख लगी है। हाँ अम्मा, अभी आपको मैं कुछ खाने को देता हूँ। सुलेखा, बाहर अम्मा आई हैं, जरा इनको कुछ खाने को दे दो, बेचारी बहुत भूखी हैं। इस आदमी से शादी करके मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ बेटी, बहुत परेशान लग रही हो? कुछ खाने को दे दो अगर हो तो। नहीं तो मैं जा रही हूँ। हमेशा खुश रहा करो। अरे अम्मा, अब रोटी तो आप ले लो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बताओ, मेरे 2 छोटे छोटे हाथ, मैं इनसे कितना सारा काम कर लूँ। काश मेरे बहुत बड़े बड़े हाथ होते तो मैं एक जगह बैठ के आराम से सारा काम कर लेती। तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, अच्छा तो ये बात है। अगर तुम्हारे बड़े बड़े हाथ हो जाएं तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बताओ। अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए तो मैं सारे काम बड़ी आसानी से बैठे बैठे चुटकियों में कर लूँगी। ठीक है, आज से तुम्हारे दोनों हाथ लंबे हो जाएंगे। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं सारे काम बैठे बैठे कर सकती हूँ। अरे जी, आप आ गए। ये देखो, मेरे हाथ देखो कैसे हो गए हैं। अरे सुलेखा, ये कैसे हो गया? तुम्हारे हाथ तो बहुत लंबे हो गए हैं।
अरे ये सारा कमाल तो उस बूढ़ी औरत का है। सुलेखा अपनी सारी बात मोहन को बताती है। मोहन ये सुनकर के बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी सुलेखा अपना सारा काम बहुत ही मज़े से करती है। गांव वालों को इस पे शक होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक दिन, अरे सुलेखा, ये दाई माँ यहाँ क्यों आई थी? अरे ये मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? हाँ जी, वही बात है। सुलेखा, अब से तुम अपना ध्यान रखोगी, ज़्यादा काम भी नहीं करोगी और आराम करोगे केवल। जी आप परेशान मत होइए, ये मेरे लंबे लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे। मैं इनसे बैठे बैठे सारा काम कर लिया करूँगी। इस तरीके से सुलेखा बैठे बैठे सारा काम अपना कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया और 9 माह के पश्चात उसे एक सुंदर सा लड़का हुआ। अरे सुलेखा, जरा देखो, इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी आंखें मेरी जैसी होंगी। लाओ मुझे दो, जरा मैं देख के बताती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो इसको अपने पास नहीं ला पा रही हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास नहीं ला पा रही हूँ। इन लंबे हाथों का क्या फ़ायदा हुआ। सुनो जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए, मुझे अपने लड़के को प्यार करना है। ये मेरे साथ क्या हुआ। चुप हो जाओ सुलेखा, ये तुम्हारी ही इच्छा थी कि मेरे हाथ बड़े हो जाएं। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठी। मैंने अपने फायदे के लिए क्या कर लिया। भगवान, अब क्या होगा। अरे सुलेखा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो मुझे। मैंने सोचा इधर से गुजर रही थी तो तुमसे मिलते चलूं। अब तो तुम्हारे सारे काम बहुत आसान हो गए होंगे तुम्हारे लंबे हाथों की वजह से। मगर तुम तो रो रही हो, बात क्या है, मुझे बताओ जरा। अम्मा जी, मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने अपने फ़ायदे के लिए लंबे हाथ करवाए थे। अम्मा प्लीज़, आप मेरे हाथों को पकड़ के फिर से छोटे हाथ कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को कम से कम गोद में तो ले सकूं, उसे प्यार तो कर सकूं जी भर के। देखो सुलेखा, भगवान हमें जितना भी देता है, हमें उतने में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। तुमने लालच किया और तुमने बड़े हाथ मांगे। अब तुमने उसका उल्टा नहीं सोचा कि इनसे हमें क्या क्या दुख मिल सकता है। चलो ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और मैं तुम्हारे हाथ को सही कर देती हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ, आपने मेरे हाथ सही कर दिए माँ। अब मैं अपने बेटे को खिला सकती हूँ अपनी गोद में। हाय मेरा जिगर का टुकड़ा, अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और अपने बेटे को बहुत प्यार करूँगी। इस प्रकार से सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो निश्चय करती है कि अब वो प्रेम पूर्वक रहेगी अपने पूरे परिवार के साथ में।